हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम की जो डेट है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने बढ़ा दी है। अब वो एग्जाम पहले जो होना था दिसंबर में, अब वो फरवरी में होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है वो फरवरी में होगा अब 2026 में। इसके बारे में डिटेल में हम लोग ये जानेंगे कि इस एग्जाम को लेट करने का रीजन क्या था, ये एग्जाम फरवरी में होगा कि नहीं होगा, ये भी क्या नाम है कि मैं बताऊंगा। और इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ऑफलाइन मोड होगा या ऑनलाइन मोड होगा, ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। या इसके सिलेबस में मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी पुरानी वाली ही चलेगी या न्यू एनसीईआरटी इसमें चलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करते हैं कि एग्जाम होगा कब। तो एग्जाम ये होगा 8 फरवरी को, जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है 2026 में। ठीक है, इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। नवंबर तो चल ही रहा है, इसी महीने से स्टार्ट हो जाएंगी फॉर्म फिलअप इसके होना। ठीक है, तो इस चीज के आप निश्चिंत रहिए इस चीज से लेकर के। दूसरी चीज है कि फरवरी में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज एकदम कंफर्म है, ऑफिशियल जो है सीबीएसई ने निकाला है ये। ठीक है, कि फरवरी में 8 फरवरी को एग्जाम होना है, दिन है संडे, संडे के दिन आपका एग्जाम होगा। ऑफलाइन मोड होगा या ऑनलाइन मोड होगा, तो ऑनलाइन मोड होगा ये एग्जाम, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो अप्रॉक्स जो इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो लगभग सेम ही है। वही हमारी 30 नंबर की हमारी हिंदी आएगी, हिंदी पेडागोजी आएगी। 30 नंबर की हमारी सीडीपी पेडागोजी आएगी। 30 नंबर की हमारी मैथ आएगी, मैथ पेडागोजी आएगी, है ना। और 30 नंबर की हमारी संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं, दो में से कोई एक लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। और 30 नंबर की हमारी ईवीएस आएगी। ठीक है, या ईवीएस पेडागोजी आएगी। ये चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों के लिए ही यही हमारा मोड है। ठीक है, जूनियर के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनका साइंस और मैथ को मिलाकर के 60 नंबर का आता है, तो वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पे पीआरटी की बात कर रहा हूँ। एग्जाम वही हमारे सिलेबस वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीटेट क्योंकि मैंने सीटेट में मैंने पिछले साल जो था मैंने सीटेट की वीडियो यहाँ पे अपलोड किए थे, उससे अच्छा रिस्पांस आया, आप ही लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। जैसे मैंने सीटेट में कुछ हिंट दिए, जो कि मैंने जब एग्जाम सीटेट का दिया था तो मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी। मैंने सच बताऊं तो मैंने 1 महीने पढ़ाई की थी, मैंने सिर्फ सीटेट एग्जाम की तैयारी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की थी। और मैंने किस टीचर से की थी, तो वो है हिमांशी मैम और सचिन एकेडमी सर, जो हमारे हैं सचिन सर। दो लोगों को मिला करके हमने तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है, मैंने किसी का कोर्स खरीदा नहीं था, मैंने दोनों टीचर से मैंने चीजें पढ़ी थी। कुछ चीजें सचिन सर से पढ़ी थी मैंने, कुछ चीजें मैंने हिमांशी मैम से पढ़ी थी। तो दोनों को टीचर को मिला करके मैंने चीजें पढ़ी थी। आपको मैं सारे अप्रोच में बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो तैयारी जब की थी तो 1 महीने तैयारी की थी, और 1 महीने की तैयारी में मेरा स्कोर आया था 100 मार्क्स आउट ऑफ 150 में। 150 में मेरे से 100 नंबर आए थे मेरे, एकदम फिक्स। ठीक है, 1 महीने की तैयारी की। मेरा सबसे पहले मैंने क्या किया था कि सचिन सर से और हिमांशी मैम से मैंने जो क्लास जो लेते हैं सर और मैम, उनकी मैंने क्लास अटेंड की अप्रॉक्स हफ्ते या 10 दिन। जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे जीन पियाजे के बारे में पढ़ना है, तो मैंने जीन पियाजे के बारे में सचिन सर से पढ़ लिया, क्योंकि सचिन सर जीन पियाजे के बारे में डिटेल में बताते हिमांशी मैम भी है, लेकिन जीन पियाजे के बारे में मुझे सचिन सर से समझ में आया। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुझे पढ़ना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने सचिन सर से ना पढ़ के मैंने हिमांशी मैम से पढ़ लिया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। भाई मुझे अगर सचिन सर से समझ में आ रहा है कुछ टॉपिक, हमें हिमांशी मैम से समझ में आ रहा है, तो मैंने फायदा दोनों तरफ से उठाया। तो वही आप लोग भी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में से किसी को हिमांशी मैम को बिल्कुल समझ में ना, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उनको हिमांशी मैम की जो पेडागोजी है वो थोड़ा सा कम समझ में आएगी। रीजन ये है, हिमांशी मैम जो है पढ़ाती हिंदी में है, लेकिन उसके जो कुछ चीजें होती हैं वो इंग्लिश में बताती हैं। तो जो जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, जो संस्कृत लेते हैं ऑप्शनल में, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उनके लिए सचिन सर तो बेस्ट है ही, क्योंकि वो टोटली हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, तो मैंने जो चीजें पढ़ के मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की, मैंने उससे 100 नंबर मैंने पाया। और मैंने उसमें प्रैक्टिस भी मैंने की थी, 15 दिन मैंने दबा के मैंने प्रैक्टिस की थी।
है ना। मैंने एक यूथ कंपटीशन की मैंने एक प्रैक्टिस बुक खरीदी थी और उसके मैंने लगभग सारे मैंने प्रैक्टिस 17 से 18 प्रैक्टिस सेट थे, सारे मैंने लगा लिए थे। उससे आप लोग सीटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप अगर सोच रहे हैं कि रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाइए, सीटेड एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएंगे रट्टा मार के, क्योंकि सीटेड एग्जाम जो है वो रट्टा मार एग्जाम है ही नहीं। सीटेड एग्जाम जो है वो एग्जाम है कॉन्सेप्चुअल बेस। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है चीजों को तो आप एकदम इजीली कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एग्जामिनर। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देगा, जो क्वेश्चन इस साल पूछा गया वही क्वेश्चन अगले साल पूछ देगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा देगा, आप उसी में अटक जाओगे। थोड़ा एक दो ऑप्शन चेंज कर देगा, उसी में आप लोग अटक जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बिल्कुल नहीं अटकने वाले। तो पहला नंबर आपका ये काम होना चाहिए कि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मेन जो टॉपिक आते हैं, ठीक है, मेन जो टॉपिक आते हैं, मैं इस टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, सब मैं बताऊंगा। वो एक अगली वीडियो के लिए मैं जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। ये चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में बस कुछ मत करो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, कुछ मत करो। ये करोगे, ये रूल फॉलो करोगे, सीटेड एग्जाम 101% आपका निकल जाएगा, क्योंकि मैंने यही अप्रोच अपनाई थी और मेरा निकला। ठीक है। दूसरी चीज ये, सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा? सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही है। ठीक है, वही हमारी पुरानी एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी, कुछ क्या 1-2 टॉपिक अगर चेंज भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस वही रहेगा लगभग। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन मत लेना। बात रही कि नोट्स, मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने हिमांशी मैम से मैंने पढ़ के मैंने नोट्स बनाए थे। मैं आपको अगर देखो, अगर मिल जाए तो मैं दिखाता हूं आपको। 1 सेकंड। हाँ, ये रखे, ये मेरे सीडीपी के मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाए क्या थे, मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे। ठीक है, तो ये सीडीपी के नोट्स है, आप लोग इसमें देख सकते हैं इजी से। तो इस तरीके से हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, देखिए इस तरीके से। आपको अगर कैमरे में अगर दिख रहा है चीजें तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हिमांशी मैम प्रिंट आउट मैंने निकाले थे, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से बढ़िया कलरफुल है। कलरफुल तो नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही, लेकिन फिगर वगैरह बने हुए तो बहुत इजी समझ में आ जाती हैं चीजें, है ना। कुछ इस तरीके से हिमांशी मैम के, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो हिंदी में वाले हिंदी से समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ। कुछ टर्म होती हैं जो कि इंग्लिश में मैम यूज करती हैं, तो इतना कोई हार्ड नहीं होता है। कुछ थोड़े बहुत टर्म होते हैं, है ना। जैसे सचिन सर हिंदी में जैसे सचिन सर बोल देते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, तो हिमांशी मैम बाल विकास के बदले बोलती थी चाइल्ड डेवलपमेंट। बस यही एक डिफरेंस है हमारा, है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यही अप्रोच फॉलो करिए, आपका सीटेट एग्जाम आराम से निकल जाएगा। बाकी बात करता हूँ, मैंने जो चीजें सीखी, मैंने जो चीजें पढ़ी, मैंने जो चीजें एब्जॉर्व करी, मैंने भी कुछ चीजें सिर्फ एक कोशिश की। मैंने आप लोगों को तक जितना मुझे सीटेट के बारे में नॉलेज है, जितना मुझे टॉपिक के बारे में नॉलेज है, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से चीजें आ सकती हैं, मुझे ये अनुमान है, क्योंकि मुझे पता है चीजें। तो मैंने वो चीजें आप लोगों को वीडियो के थ्रू मैं बनाने की कोशिश मैंने पहले भी की है, और उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एक मैंने वीडियो बनाया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड का, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर मैथ की पेडागोजी सॉल्व करने के लिए मैथ की पेडागोजी जो आती है वो भी मैंने, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। हिंदी पेडागोजी मैंने समझाने की कोशिश की, उसमें भी रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। ईवीएस समझाने की कोशिश की, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, इसी तरीके से आप लोग प्यार बनाते रहिए मेरे ऊपर। और इस बार भी मैं, अभी सीटेट एग्जाम को फरवरी में है तो टाइम है थोड़ा सा, अभी नवंबर तो लगभग निकल ही चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 फरवरी को आपके पास लगभग 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप ऐसा करिए कि 1 महीने में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और 1 महीने आप दबा के प्रैक्टिस करिए, कुछ मत करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं करवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीन पियाजे के बारे में आता है, तो मैं एक जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे को टॉपिक को लेकर के एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, लगभग 30 मिनट की या 28 मिनट की।
तो उसमें मेन मेन जो चीजें हैं मैं सारा जो एग्जाम में मैं चीजें पता है आप लोगों को मैं वीडियो में चीजें वही बताता हूँ जो मेन मेन एग्जाम में आने की संभावना होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जीन पियाजे टॉपिक बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं वही चीजें बताता हूँ जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं बस। तो इसीलिए मेरा वीडियो 28 मिनट 30 मिनट 32 मिनट 40 मिनट का होता है। और इस बार में मैं वीडियो बनाऊंगा जीन पियाजे के बारे में हो गया, वाइगोत्स्की के बारे में हो गया, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हो गया, और भी कई सारे टॉपिक हैं हमारे, ठीक है, उनके सब के बारे में मैं वीडियो अच्छे से बना के डालूंगा। जैसे मैथ पेडागोजी होगी, मैथ पेडागोजी में कई सारी उसको क्या बोलते हैं, खिलौने वगैरह आते हैं कि उनसे उन खिलौनों से बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइस वगैरह कई सारे डिवाइसेस आते हैं, तो मैं उनके बारे में सब डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये जो होती हैं, ये जो मैथ पेडागोजी वाला होता है इसकी बुक जल्दी से मिलती नहीं है, ये चीजें आपको, और ये चीजें आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, सच बताऊं तो। सीटेट में आप सीडीपी पढ़ेंगे ना, आप सोचे कि नोट्स से ऐसे मैं अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा मैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सीटेट इससे पढ़ लूंगा चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी भाई, सच बता रहा हूँ। एक बार जब तक आप टीचर के द्वारा बताई हुई चीजें आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले आप एक बार समझो कि क्या चीजें हैं, तब आपको वो नोट्स समझ में आ जाएंगे, हाँ कि नोट्स में टीचर ने क्या समझाया तो नोट्स में किस तरीके से लिखा है। ऐसे में अगर आपको हिमांशी मैम को नोट्स दे दूंगा, सच बताऊं तो आपको कुछ भी क्लियर, कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें चीजें डिटेल में लिखी ही नहीं है, इसमें चीजें लिखी है शॉर्ट फॉर्म में, है ना, इसमें चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं इसमें डिटेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोटर स्किल है, मोटर डेवलपमेंट में हमारे मोटर स्किल्स आती हैं, जैसे एक ग्रॉस मोटर है और एक फाइन मोटर स्किल है, एक ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, अब इसमें कुछ नहीं ना इसमें डेफिनेशन लिखी है, कुछ नहीं लिखा, बस एग्जाम्पल क्या लिखे, ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गति कौशल, इसमें लिखा है बड़ी बड़ी मसल्स, इसके बाद लिखा है आर्म की मसल्स, इसमें लिखा है लेग की मसल्स, बस यही लिखा है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि ग्रॉस मोटर स्किल होता ही क्या है, तो आप क्या इससे समझ जाएंगे, इन छोटे छोटे वर्ड से समझ जाएंगे चीजें, नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो है क्या एक्चुअली, इसके बाद में जो दो वर्ड है ना, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे और आप उसको तुरंत लॉजिक लगा के तुरंत समझ जाएंगे आप। उसी तरीके से फाइन मोटर स्किल है कि फाइन मोटर स्किल क्या है ना। तो कई सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी जिन्होंने ऑलरेडी पहले से तैयारी की हुई है, लेकिन कई सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं, ये हिमांशी मैम के नोट्स से ही जो मेन इसमें सारा मेन है, सच बताऊं तो इसी में से एक बढ़िया सा पीडीएफ में बना के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, आप लोग उससे निश्चिंत रहिए। तो आप जो हमारी जो मैं जो समझाने की कोशिश करूं, मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं सच बताऊं, मैं खुद समझने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं DSSB की, साथ ही साथ में KVS की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो चीजें मुझे पता है, चीजें मैंने CDP अच्छे से पढ़ी है, मुझे CDP के बारे में अच्छा खासा ठीक ठाक नॉलेज है, ज्यादा मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक नॉलेज है, मैंने चीजें पढ़ता रहता हूँ चीजें, तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैं सीटेट एग्जाम जो है, जो कि एक मेरे हिसाब से कई सारे लोगों के लिए टफ एग्जाम होगा सीटेट, मेरे हिसाब से सीटेट एग्जाम हलवा एग्जाम है, सच बताऊं तो इतना वो हुआ नहीं है सीटेट एग्जाम। बस उसके लिए थोड़ी सी अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा अप्रोच अलग रखेंगे, आप इसमें 1.5 महीने का समय दे दो, सीटेट आपको आराम से मैं निकलवा सकता हूँ। 1 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और 15 दिन 20 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बिना प्रैक्टिस के आप सोच लो एग्जाम क्लियर कर दे, नहीं कर पाओगे भाई, प्रैक्टिस मस्ट है। आप एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम भी पढ़ो, प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आप निकाल ले जाओगे एग्जाम, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। अब बाकी एक डिटेल में जो एग्जाम का सिलेबस है, क्या क्या चीजें आएंगी, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आता है, ये मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कौन कौन सी बुक प्रीफर होंगी आपको सीटेट एग्जाम में पढ़ने के लिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, और सारी चीजें मैं बता दूंगा अगले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों यही चीजें थी एग्जाम की तैयारी, आप लोग सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, संडे के दिन। इसके जो एग्जाम के जो फॉर्म सीटेट के जो फॉर्म फिलअप है वो इसी नवंबर से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास 2 महीने का समय है, परफेक्ट समय। 1 महीने आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, 1 महीने आप प्रैक्टिस करिए। बाकी
सपोर्ट के लिए, समझाने के लिए या कुछ चीज़ें बताने के लिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं लोगों को उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।